are in fact going across to these visuals which are coming in live right now. These are Prime Minister Narendra Modi's virtual meeting, surprise one at that, of the Education Ministry to interact with students of over class 12th assessment options. It was not a planned interaction. अच्छा, कैसे हैं आप सब लोग? सर अच्छे हैं, आप बताइए। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है सर। आप सब स्वस्थ हैं? हाँ सर, स्वस्थ हैं। आपके परिवार के सब सदस्य स्वस्थ हैं? यस सर। अच्छा, ये सर परसों जब आपने सुना, उसके पहले टेंशन थी और टेंशन गई, ऐसा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। हैं? बिल्कुल। टेंशन गया? बादल छाए हुए थे सर, आपने जैसे मतलब आपको एग्जाम का टेंशन होता है? जी सर। बहुत होता है सर। तो फिर तो मेरी किताब लिखना बेकार है। बहुत होता है सर। है, मैंने एग्जाम वॉरियर में कहा है कि कभी टेंशन मत रखो। तो फिर आप टेंशन क्यों पालते थे? सर हम रोज प्रिपरेशन करते हैं, तब टेंशन का बात ही नहीं होती सर। कब टेंशन होता है? सर टेंशन तब होता है जब अगर कुछ नहीं लगा सर। हैं? और युवा की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इतना बेहतरीन निर्णय लिया गया जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे आजीवन। लेकिन आप सर, बताइए, हमें आपका अच्छे शुभ नाम क्या? आपका शुभ नाम क्या सर हितेश्वर शर्मा सर। है जी? हितेश्वर शर्मा, पंचकुला से। सर हितेश्वर शर्मा। शर्मा जी यस सर। पंचकुला में रहते हैं? जी सर। किस सेक्टर में? सर 10 सेक्टर में सर। हैं? 10 सेक्टर सर, 10 सेक्टर 10। 10। मैं 7 में रहता था, बहुत साल तक रहा हूँ वहाँ। मैं आज ही पता लगा सर मुझे। हाँ, मैं वहाँ रहता था। जी सर। सर बहुत आपके यहाँ पे सर, बहुत आपकी सपोर्ट करने वाले लोग सर यहाँ पे आपको देखना चाहते हैं सर लोग दोबारा। अच्छा, ये बताओ भाई, आप तो 10वीं में टॉपर थे, तो पक्का घर में तैयारी होगी 12 में टॉपर करेंगे। अब एग्जाम ही चली गई तो आपका तो सारा रुक गया। सर वही मैं बता रहा था, अपेक्षाएं लोगों की, पर मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो वो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका था और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है, और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया। और मैं मानता हूँ सर, जो टॉपर है या जो मेहनत करता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो ज्ञान हमेशा ही हमारे साथ रहता है सर। और जो निरंतर पढ़ाई करता आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है सर, जो भी क्राइटेरिया आएगा, जो भी आप निर्णय लेंगे, तो उसमें वो फिर भी अव्वल ही रहेंगे, तो उसमें उन्हें इतनी चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टॉपर निराश हैं या ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि हमने प्रोविजन तो रखा ही है कि आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, तो एक बहुत ही समझा हुआ निर्णय मैं मानता हूं, और हम इसके जीवन आपके सर आभारी रहे। अच्छा बच्चों, आप जब ये कुछ लोग रहते हैं, बड़े अपने आप को बड़ा बहादुर मानते हैं, बड़े पहलवान मानते हैं और कहते हैं मैं मास्क नहीं पहनूंगा, मैं ये नियम पालन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तब आप लोगों को कैसा लगता है? नियम को तो मानना ही पड़ेगा सर। आशिमापुरी बुरा लगता है। जिला से बात कर रही हूँ। तो जैसे अभी आपने बोला कि जब लोग मास्क नहीं डालते या कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, तो बहुत उस टाइम पे डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि जो हमारी सरकार है उसने इतनी अवेयरनेस क्रिएट की है इस पेंडेमिक को लेकर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, बट स्टिल जब लोग नहीं समझते इस बात को, तब बहुत बुरा लगता है। एंड मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमने और हमारे मतलब लोकेलिटी में कुछ बच्चों ने, तो हमने एक अवेयरनेस ड्राइव कुछ महीने पहले चलाई थी जब अनलॉक हुआ था यहाँ पे। एंड हमने जैसे नुक्कड़ नाटक किए, हमने प्रॉपर कोविड गाइडलाइन से लेकर लोगों में जगह जगह जाकर हमने बताया था कि आपके लिए कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना एंड उसको वॉश करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप लोग इसको फॉलो कीजिए। तो आई थिंक कि ऐसे अगर हम अपने लेवल पे भी कुछ इनिशिएटिव लें और खुद रिस्पॉन्सिबल बने, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने आपका जो, क्योंकि मैं जानता हूं जब 12th में बच्चे होते हैं तो उनके दिमाग में, परिवार में आगे का यही चलता रहता है। आप परसों तक तो यानी 1 तारीख सुबह तक तो इस मूड में थे कि आज ये पढ़ूंगे, कल ये पढ़ेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, ये करेंगे, वो सब सोचा होगा, कई टाइम टेबल बनाया होगा। अचानक सब चला गया, एक वैक्यूम आ गया। उस वैक्यूम को कैसे भरेंगे?
नमस्कार सर, विधि चौधरी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक हाँ बताओ बेटा। सर नमस्कार सर, विधि चौधरी गुवाहाटी रॉयल ग्लोबल स्कूल से। गुवाहाटी से हैं? सर आपने हाँ सर हाँ गुवाहाटी से। बताइए। हाँ सर मैं बस ये कहना चाहूंगी, आपने जिस तरीके से कहा अभी कि 1 तारीख सुबह तक सबके मन में इतनी सारी चीजें थी। सर आपने जैसे ही स्टार्ट किया था, आपने अपना एग्जाम वॉरियर्स के बारे में आपने बताया था, तो मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी इधर सभी से कि मैं 10वीं कक्षा में थी जब, मतलब मेरी 10वीं की परीक्षा होने वाली थी और मैं ट्रैवल कर रही थी, कलकत्ते से यहाँ आ रही थी एंड एयरपोर्ट में मेरे को आपकी बुक दिखी। सो मैंने तुरंत ही उसे खरीद लिया था। मेरी 10वीं की परीक्षा होने वाली थी। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस था सर, मैंने 1 महीने तक रोज उस बुक को पढ़ा था। एंड सर इस बार मेरे को, मतलब आपने बुक की शुरुआत इसी चीज से कही थी कि एग्जाम को त्योहार की तरह मनाओ। तो सर त्योहार के लिए डरने की क्या आवश्यकता है? मतलब त्योहार के लिए तो हम तैयारी करते हैं ना कि वो सक्सेसफुल हो। एंड आपने सबसे बड़ा मंत्र जो योगा का दिया था आखिर में, मतलब आपने जो बुक योगा के मंत्र से एंड की थी। सो सर ये 2 चीजें जो थे वो मन में लगातार थी कि माना परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, सब कुछ था, बट ये जो भावना से हमने एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन की, मैंने 12वीं में जिस तरीके से की, सर आप ही को धन्यवाद आप उस बुक के लिए कि बिल्कुल भी ऐसा। अच्छा मेरे सवाल का जवाब रह गया है और एक नौजवान लगातार हाथ ऊपर कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। हाँ मेरा मन में नमस्कार सर, मेरा नाम नंदन हेगड़े। क्या शुभ नाम? हेगड़े सर। क्या शुभ नाम? मेरा नाम नंदन हेगड़े सर। नंदन हेगड़े कर्नाटक से हैं? सर हाँ सर, कर्नाटक से। हाँ बताइए। बेंगलुरु से सर। सर मैंने सोचा ये परीक्षा मेरा जिंदगी का अंतिम परीक्षा नहीं है सर, आगे तो बहुत परीक्षा आने वाला है सर। अब हमारा आरोग्य को बचा के रखना है और उस आगे आने वाला परीक्षाओं को सामना करना है सर। अच्छा अभी एग्जाम से फ्री हो गए, नमस्कार सर। तब मन में क्या, आईपीएल देखने में टाइम लगाएंगे या चैंपियंस लीग फाइनल को देखेंगे या फ्रेंच ओपन देखने के लिए दिमाग खपाओगे, या जुलाई में ओलंपिक शुरू होने वाला है उस ओलंपिक के लिए मन लगेगा? भारत से ओलंपिक में कौन लोग जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसमें मन लगेगा? कि फिर 21 तारीख को योगा दिवस है तो उसमें मन लगेगा? क्या लगेगा? सर हर चीज में मन लगेगा सर, सब चीजों में मन लगेगा सर। हाँ ये चश्मा वाली बेटी कुछ बोलना चाहती है, कब से मौका नहीं मिल रहा है उसको। सर जैसे ही पता चला कि आपने हमारे एग्जाम सब कैंसिल कर दिए तो पहले तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि फाइनली अब एक स्ट्रेस कम हुआ कि अब हमें पता है कि हमें सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है। पहले होता था कि बोर्ड्स की तैयारी करते फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते, अब ऐसा हो गया कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम हो गया है कि हम बहुत अच्छे से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो सर मतलब मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो दिमाग से एग्जाम जाता नहीं है? हाँ सर। नहीं सर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो बिल्कुल नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। आप घर में हैं तो आपके मम्मी पापा सुनते होंगे सारा अभी? यस सर। कहाँ है, दिखाओ। सर मैं बुलाती हूँ सर। नमस्कार सर। नमस्ते। 1 मिनट, मैं पहले उनके माता पिता को मिल रहा हूँ। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार सर। तो आपको क्या लगा बेटी अब मुक्त हो गई तो? सर अच्छा डिसीजन है क्योंकि पूरे देश में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। हाँ। और इन बच्चों के ऊपर से तनाव खत्म हो गया और अब आगे के लिए ये अपने कैरियर के लिए अब तैयारी कर सकते हैं। हमें अच्छा लगा। चलिए मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत उसको पॉजिटिव लिया है। हाँ और कोई बच्चे कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। मैं एक मिनट, ये जो चेक्स वाले शर्ट पहना है उन नौजवान से कब से मौका नहीं मिल रहा है? हाँ बताइए भैया। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं अभिराम के बेंगलुरु से हूँ सर, केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम बेंगलुरु से हूँ सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। हमारे परिवार थैंक यू भैया। बड़े फैन है सर। हाँ सर आपका डिसीजन बहुत अच्छा था सर, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 1000। वाह वाह वाह। सर सलामत तो रखना पड़ेगा। हाँ हेल्थ इज वेल्थ हमारे यहाँ कहते हैं ना, हेल्थ तो आप ही हमारे लिए स्फूर्ति है सर, इंस्पिरेशन है। अच्छा आप सर सलामत तो पगड़ी 1000 तो बराबर है, लेकिन
सर का मतलब आप ये तो नहीं कर रहे कि दिमागी सलामत कि पूरा फिजिकल बॉडी सोचते हैं? फिजिकल बेस। अच्छा, क्या करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए? स्वयं कितना समय देते हैं और क्या करते हैं? सर मैं हर दिन सुबह उठ के 30 मिनट योगा करता हूँ सर। योगा और एक्सरसाइज करता हूँ। मैं और मेरा भाई दोनों साथ में करते हैं सर। मेरा छोटा भाई, मैं और मेरा छोटा भाई। आपके घर वाले सुन रहे हैं? देखिए फिर पकड़े जाओगे। नहीं सर। मैं उनको पूछूंगा। करता हूँ सर। 30 मिनट हर दिन करता हूँ सर। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों साथ में मिलके करते हैं सर। हर दिन योगा करते हैं और मैं हर दिन अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं तबला बजाता हूँ सर। मैं 6 साल से तबला ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो हर दिन मैं तबला बजाता हूँ। अच्छा। सो उससे मेरा माइंड फ्रेश रहता है सर। सो ये तो म्यूजिक आपके परिवार का स्वभाव में है सबके? हाँ सर, मेरे मम्मा भी सितार बजाती थी सर, इसलिए घर में संगीत का वातावरण है। हाँ, इसलिए मैं तबला बजाता हूँ। अच्छा, और मेरा छोटा भाई जिससे अभी तक मुझे बात करने का मौका नहीं मिला है, उनको अब मौका दूंगा सर। अभी एक बच्ची जिसने ईयरफोन वाइट लगाया है वो मेरे सामने है, वो कुछ बताना चाहती है। नमस्ते सर, मेरा नाम कशिश नेगी है। मैं MRE DAV पब्लिक स्कूल सोलन हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इट्स लाइक जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब आपसे ऐसे मुलाकात होगी। और सर आपको एक थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपने जो भी डिसीजन लिया वो एकदम सही लिया है, क्योंकि हम 1.5 साल हो गया था हमें +2 के बच्चों को कि सिर्फ +2 में ही थे, मतलब उनकी जिंदगी रुक सी गई थी, कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हो रही थी और कुछ रिटार्डेशन भी नहीं हो रही थी। तो सर जो आपने डिसीजन लिया उससे मैं बहुत खुश हूँ और इससे आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी सर। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, जिस बच्चे ने उंगली उठाई है जरा बताइए बेटा। सर नमस्कार सर, क्रिकेट भी खेलता हूँ। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर राजस्थान से 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा नाम जन्नत साक्षी है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए आपने जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करती हूँ। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा और सेहत सर्वोपरि है। हमें CBSE पर अटूट विश्वास है कि वे मूल्यांकन हेतु जो भी मापदंड निर्धारित करेंगे वह हमारे हित में ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें हमारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। धन्यवाद सर। अच्छा, सब पेरेंट्स जितने भी हैं सारे सब आ जाए स्क्रीन पे। बुला लीजिए आपके माता पिता अगर है तो, क्योंकि उन सबको इच्छा होगी कि चलिए ये, और मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों को सबको सच बोलना पड़ेगा। हाँ, नौजवान कोई मेरे सामने दिख रहे हैं, बताइए। सफेद शर्ट वाले कोई सज्जन बोल रहे हैं। हाँ सर, अभी मम्मा यहाँ पर है नहीं, पर हम लोग जब मम्मा और मैं साथ में बैठते हैं तो मम्मा बताते रहते हैं मोदी जी कर देंगे, चिंता मत कर। और जैसे जैसे लॉकडाउन में रहा करते थे तो दाढ़ी भी बढ़ती थी, तो मम्मा कहते थे क्या करेगा ऐसे। मैंने कहा मम्मा मोदी जी। That was Prime Minister Narendra Modi just gate crashing the 6 p.m. time coverage to speak to the students all across the country on the decision of the government of India to cancel the board examination +2 board examination. The Prime Minister was in the meeting where it was decided that the class 12th board examinations this year will not be held. All right, with that, we're slipping into a very short break.